Assalamualaikum everyone, hope you are all fine. Dear all, in this lecture we will discuss on how to identification of rational and irrational number. So basically for the rational and irrational number की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो 4 टर्म्स के अकॉर्डिंगली होती है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन 4 टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे. नंबर 1 हमारे पास जो टर्म है वो है टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड पे हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड, लास्ट वन इज नॉन रिपीटेड. ओके, ये 4 टर्म्स हमारे पास हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम जो है किसी भी नंबर को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा. अब इसमें देखिए 1 बाय 1 हम इसको किस तरह से जो है करेंगे. अच्छा, इससे पहले मैं रेशनल नंबर का सेट लिख लेती हूँ. अब रेशनल नंबर के जो सेट को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे. यहाँ पर मैंने x जो है एक जनरल लिया है जो p/q फॉर्म में होगा, और ये वहाँ पर हमारे पास जो है ये कंडीशन होती है कि p एंड q जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर में होंगे और q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा. अच्छा, अब ये हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है. अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर बनाएंगे तो जस्ट हमारे पास यहाँ x इज़ इक्वल टू p/q की जगह पे यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू p/q आएगा. ठीक है, क्योंकि हम रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिखते हैं और इरेशनल नंबर हमारे पास वो सारे नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में नहीं होते. अब टर्मिनेटिंग की जहाँ पर बात करें तो जैसे कि रेशनल और इरेशनल हमारे पास जो है p/q फॉर्म में होंगे, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है. ठीक है, अब फ्रैक्शन की फॉर्म जब भी हमारे पास होंगी तो अब उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब वहाँ पर क्रिएट होती हैं. अब हमारे पास जैसे टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास लेट सपोज़ ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/4 है. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25. अब ये हमारे पास जो टर्म है ये यहीं पे जो है टर्मिनेट है. अब इसको फर्दर जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस टर्म्स को हम जो है टर्मिनेटिंग कहते हैं. अब ये जो है इसके इक्वल हैं, तो मतलब 1/4 जो हमारे पास है वो हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा. इसी तरह से जैसे आप इनके जो है फर्दर एग्जांपल्स भी कर सकते हो, जैसे 2/5 को भी चेक कर सकते हो, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग आएगा. 5/8 को भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग आएगा. अब नॉन टर्मिनेटिंग का कैसे होगा. अब इसमें देखो जैसे कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड को हम एक साथ कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास हैं ये टर्म है 6/11 है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5454 सो ऑन. अब इस तरह का जो है यहाँ पर हमारे पास आ गया. अब ये देखो, एक तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 डिजिट के बाद हो या 1 डिजिट के बाद. जैसे कि हमारे पास दूसरा नंबर है 1/3 है. अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास 0.0333 इस तरह से सो ऑन. अब इसमें हमारे पास 1 डिजिट से जो है वो डिफरेंट आ रहा है. अब इसमें हमारे पास 5454 इस तरह से रिपीट हो रहा है. तो ये दोनों जो हैं ये हमारे पास रिपीटेड भी हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये कहीं पे भी जो है एंड नहीं हो रहा. ओके, सो ये दोनों जो है रिपीटेड नॉन रिपीटेड टर्म को जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड टर्म्स को इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं. अब नॉन रिपीटेड में कैसे होगा, जैसे देखो हमारे पास नॉन रिपीटेड में इस तरह से टर्म होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो गया √2. अब ये √2 को लेट सपोज़ हम चेक करें तो ये हमारे पास होगा 1.4142 सो ऑन. इस तरह के जो है इसकी वैल्यू आएगी जो रिपीटेड भी नहीं होगी, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि ये जो है सो ऑन है, तो ये कंटिन्यूस है अभी तक. तो अब इसको जो है हम जो है नॉन रिपीटेड कहेंगे एंड नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे. ठीक है, इसी तरह से जैसे हमारे पास पाई एक वैल्यू है, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि हम पाई को क्यों इरेशनल नंबर कहते हैं. ओके, तो पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी 3.141 सो ऑन. इस तरह से हमारे पास जो है ये पाई की वैल्यू होगी. और इसी तरह से स्मॉल ई हमारे पास है, वो भी हमारे पास जो है वैल्यू इस तरह से होगी 2.718 सो ऑन.
ये हमारे पास जितने भी हैं ये हमारे पास नॉन रिपीटेड के जो है एग्जांपल्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये हमने 4 टर्म्स को तो डिफ़ाइन कर दिया, टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। अब इसमें हम देखेंगे कि फॉर द रेशनल एंड इरेशनल हमें मतलब किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो मैं एक साइड से लिख लेती हूँ फॉर रेशनल नंबर और यहाँ से मैं लिख देती हूँ फॉर इरेशनल नंबर। ओके, फॉर इरेशनल। ओके, अब देखिए रेशनल के लिए हमें क्या चाहिए। अब रेशनल के लिए हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन है उसके लिए हमारा जो टर्मिनेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास जो हमें फ्रैक्शन गिवन होगा वो उसका टर्मिनेटिंग होना बहुत ज़रूरी है इसमें रेशनल में, ठीक है। जैसे कि ये हो गया टर्मिनेटिंग हो गया तो इट मीन्स कि ये हमारे पास रेशनल होगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन को भी अगर कोई फुलफिल करता है तो वो हमारे पास बी जो है रेशनल कहलाएगा। अब इसमें है कि लेट सपोज अगर कोई हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट उस पर एक और कंडीशन भी है विद रिपीटेड। अगर हमारे पास ये फंक्शन मतलब ये फ्रैक्शन है ये हमारे पास जैसे कि 6/11, तो ये हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, जैसे कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटेड रिपीटेड है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटेड। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल होगी ये इसके लिए हैं कि 6/11 है, जैसे कि मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ। ये हमारे पास जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, 3 डॉट लगा देते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास जो है रिपीटेड है, ये रिपीट हो रहा है 5 4 5 4 5 4 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जिसमें हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी हो बट रिपीटेड हो तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल हो गया, नहीं, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट विद रिपीटेड के साथ होगा तो वो हमारे पास तब भी वो है जो है रेशनल नंबर रहता है, ठीक है। इसी तरह से ये नंबर जो 1/4 है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है तो ये हमारे पास रेशनल नंबर रहेगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर के लिए हमें क्या चाहिए। अब इरेशनल नंबर के लिए जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो विद नॉन रिपीटेड, ओके, विद नॉन रिपीटेड हो, क्योंकि वो जैसे ये हमने जितने भी टर्म्स किए हैं ना नॉन रिपीटेड, ये जितने भी टर्म्स हैं जैसे √2 पाई सिमाली, ये जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं वो हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हैं एंड वो नॉन रिपीटेड हैं, ठीक है। आपस में रिपीट नहीं हो रहे। ये देखें पॉइंट के बाद जो है डॉट के बाद हमने देखा 4 1 4 2 इस तरह से डिफरेंट नंबर्स होंगे। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। इसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपस में जो है नॉन रिपीटेड होंगी, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटेड भी हैं, तो वो कंडीशन जो है रेशनल के लिए होगी। सो हमारे पास ये जितने भी नंबर हैं √2 पाई एंड ई हैं, इसी तरह से √3 √5 ये जितने भी नंबर होते हैं ये हमारे पास जो हैं ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है कि हमें आइडेंटिफाई करना था रेशनल एंड इरेशनल नंबर को। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।